हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। आरू से हेलो। आरू हेलो। चश्मा लगाना है आपको, लाओ बेटे, इसको मैं निकाल दूं। आरू सबको हंस के दिखा दो एक बार। आरू ही मम्मा को पारी कर दो। तो गाइस, छोटी अभी चली गई है क्योंकि ज़्यादा बातें मैं छोटी के सामने करूंगी नहीं और इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि मुझे यार किसी को फेम नहीं देना जो कि लोग चाहते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि भाई लाइफ में आगे बढ़ो और थोड़ा खुद के नाम पे व्यूज़ छापो और भंडारा जो रखा है उसको लो, बटोरो, जो करना है करो ना। इधर क्यों बार बार आ रहे हो? सिंगल मदर हूँ, अपनी बच्ची को पाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ और मेरा घर हो गया है जिसको देख के इतनी ज़्यादा मिर्ची लग रही है। मेरा फर्नीचर इतना प्यारा बन रहा है। अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना है, अभी तो कितना जलोगे। मैं तो जलाने के लिए ही करूँगी, करो। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, अपनी बच्चियों के साथ खुश हूँ और अपनी बेटियों को बेस्ट लाइफ दे रही हूँ। आप चाहते हो कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ, मैं सुसाइड कर लूँ? कोशिश करो, कितनी करोगे। और थोड़ी स्टोरियाँ बनाया करो, स्क्रिप्ट लिखा करो, थोड़ा मेहनत करो। और क्योंकि देखो, मैं तो अकेली हूँ यहाँ पे अपनी बेटियों का फ्यूचर देखने वाली। आपके साथ तो भाई पूरा ग्रुप लगा हुआ है, पूरी इतनी बड़ी टीम है, छोटे से लेके बड़े, बड़े से लेके एजेड, काफ़ी अनुभव वाले लोग भी हैं। तो थोड़ा अपने काम पे थोड़ा और वर्क करो और कीप इट, लगे रहो बस। बट मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आपको वॉलपेपर दिख रहा है मेरी वॉल का, ये भी मैंने अभी लगाया। अगर आपको इसका भी लिंक चाहिए ना तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। पापा जी का फ़ोन आ रहा है तो मैं इसकी लिंक भी आपको दे दूँगी। बहुत ही प्यारा वॉलपेपर है एंड वाटरप्रूफ है और बहुत इजीली लग जाता है। ये हमने घर पे ही लगाया था। इसके बाद इसका ब्लॉग डालूंगी, आप लोग देख लेना कितना इजीली लग गया। और सच में गाइस, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था। ये मैंने मतलब थर्ड टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने शिवपुरी में भी यूज़ किया था, फिर मैंने गाँव वाले घर में भी यूज़ किया था, फिर मैंने ये अपने रूम में यूज़ किया है और सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और आज क्या मतलब, ये मेरा जो फर्नीचर का काम फिनिश हो गया है ना, आज मेरे को अलमीरा भी सेट करनी है नीचे। बच्चों का मैं नीचे रखूँगी क्योंकि स्कूल जाते हैं और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं अपना और बच्चों का नीचे रखूँगी। बाकी एक्स्ट्रा जो सामान है वो हम ऊपर रखेंगे। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि जब आपका ये फाइनल पूरा काम हो जाए उसके बाद होम टूर देना। मैं होम टूर जल्दी से लेके आने वाली हूँ। मेरे को ये है कि बस थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाए। ऊपर का अलमीरा फ्री हो गया है, नीचे वाला भी मतलब ऑलमोस्ट फ्री हो गया, थोड़ा बहुत रह गया है। बाकी एक दो वॉल बची हैं, उनको और करवाना है, उस पर प्ले बटन्स लगाऊंगी ऐसे करके। और पता है, फैब में बहुत ही अच्छा मतलब कुछ होने वाला है। मैंने बहुत ही अच्छा प्लान किया है और व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़े भी आएंगे। तो धीरे धीरे क्या सारा काम होता जा रहा है, फिर अपन को बहुत सारा काम भी करना है और थोड़ा मिर्ची भी तो लगेंगी, फिर लोगों को लगनी भी चाहिए। क्योंकि जब हम खुद करते नहीं है ना, फिर सामने वाले को देखते हैं, अरे यार ये तो इतना दुखी होके, इतना टूट के सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी ये लड़की कैसे खड़ी हो गई है, ये तो फिर भी सब कुछ कर पा रही है और हमसे अच्छी लाइफ जी रही है, वो भी खुश रह के। और हाँ, पता है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है एंड कुछ जो पॉडकास्ट चैनल हैं जो मेरे लिए वीडियोस भी बनाते हैं और जो मुझे जानते भी नहीं है, वो कभी मुझे देखा भी नहीं है, बस एक यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मुझे एक अपना एज अ बहन मान के, फैमिली मेम्बर मान के इतना मतलब मेरा साथ दे रहे हैं। कुछ इधर भी हैं, कुछ नहीं, यहाँ तो इधर हैं, यहाँ भले इधर है बट साथ में है। दिल से थैंक यू बोलूँगी। और मुझे जो मेरी ऑडियंस समझा रही है कि कभी प्रोवोक नहीं होना, क्योंकि सबको पता है, जितने भी मुझे जानते हैं सबको पता है कि मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। देखो, गुस्सा आना एक ज़ाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग थिंग। बट होता क्यों है कि जब हम एक रास्ता रहता है उसमें हमें इतनी उलझने, इतना सब कुछ फेस किया है छोटी सी एज में, तो हर कोई इंसान चिड़चिड़ा छोड़ो, मतलब मरने तक की नौबतें आई हैं तो वो सब छोड़ो, बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ तक तो मैं चिड़चिड़ी थी, बट मुझे उसका समझ आया कि जो मेरा चिड़चिड़ापन है, मेरा गुस्सा है, उसका लोग फ़ायदा उठा जाते हैं।
कि ऐसे मेरे को ट्रिगर करा, मैं हो गई, मैं गुस्से में आके फिर मैं ऐसे से बोल जाती हूँ। बट नहीं, अब मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, क्योंकि इस गुस्से से मुझे नुकसान है, मेरी बेटियों को नुकसान है। तो जिस चीज़ से मुझे और मेरी बच्चों को कोई भी नुकसान रहता है ना, मैं उन चीज़ों को दफ़ा कर देती हूँ। मैं अपनी बच्चियों के लिए तो यार पूरी चेंज हो जाऊँगी, यहाँ तो गुस्से की बात है, तो वो मैं मूव ऑन कर देती हूँ कि चेंज। फिर मैं क्या करती हूँ कि बनाओ, मैं देखती भी नहीं हूँ, मतलब अपने जो मेरे शब्द हैं ना, मैं उनको कीमती समझती हूँ। क्यों अपना वक़्त ऐसे लोगों पे ज़ाया करूँ? और क्यों? कौन कौन है ये लोग? मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, हैं कौन? मेरी लाइफ़ में वो कुछ मैटर ही नहीं रखते हैं। आज ही सारे फ़ोन कॉल्स आ जाएँगे। तो वो मेरी लाइफ़ में कोई मैटर नहीं रखते कि वो कौन है, क्या है। सबको भूल के, सबको छोड़ के मैं आगे हूँ। हाँ, लगे रहो जो आपको बोलना है, फिर भी आप मेरे तक ऐसे नहीं पहुँच नहीं पाओगे। कोशिश तो बहुत की जा रही है, जब मुझे ये समझ ही नहीं आता, जब मैं आपकी हूँ नहीं, बच्चियों का कभी नाम भी नहीं लिया जाता, हर चीज़ पे कहीं-कहीं बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। यहाँ पे भाई कोई किसी के दुःख दर्द में शामिल नहीं होता, बट अब ऐसा बड़ा झुंड आया है, ऐसा बड़ा। सूरज जी के बाद भी आई थिंक किसी ने इतना बड़ा झुंड नहीं देखा होगा। एंड क्योंकि देखो दुःख तो तभी भी था, दुःख तो चाहे 1 जाए या इंसान 2 जाएँ, दुःख तो दुःख होता है। तो तब भी कोई ऐसे नहीं आया कि आएँ कभी या कभी हाल-चाल पूछें, पड़ोस और रिश्तेदार ना जाने क्या-क्या रहते हैं। कोई नहीं आया, बट भगवान का शुक्र है, चलो कम से कम आ तो रहे हैं, किसी वजह से आ रहे हैं, देख रहे हैं उनको, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, थोड़ा मुझे लगता है कि उन पे ध्यान दो, उनकी हेल्थ पे ध्यान दो और थोड़ा उनको खुश करने में ध्यान दो, ना कि सब अपने ही अपना लगे हुए हैं। मुझसे जब कोई मतलब ही नहीं है, मुझे आप लोगों से मतलब नहीं है, तो क्यों मेरे ऊपर वक़्त ज़ाया कर रहे हो? थोड़ा अपना कमाओ, नौकरी-वोकरी करो, कि निठल्लों की तरह 24 घंटे बैठे रहते हो इधर-उधर, इसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में झाँक लेते हैं, उसके घर में झाँक लेते हैं। भाई इसलिए नहीं साइड में घर-वर जो होते हैं, वो थोड़ा हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, जब हमारे घर में आड़-पड़ोसी, रिश्तेदार सबको बुलाया जाता है, क्योंकि फैमिली फंक्शन वगैरह होते हैं। उसके बाद जब हमारी हेल्थ या कोई भी हमें दिक्कतें होती हैं, तब बुलाया जाता है, ना कि इतना बड़ा वेल प्लान करके फिर सक्सेस तो हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने छोड़ भी दिया, सब सक्सेस हो गया, अब क्या बचती है? थोड़े से साइन और चाहिए, फिर तो जो लोग हैं ना, उनको भी करके बिल्कुल रास्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए कि सपना को प्रोवोक करो, सपना मेरा गुस्सा इतना मतलब ज़्यादा वो रहता है कि अगर मेरे से किसी ने मेरी इमेज को लेके ये बोल दिया कि अरे तेरा कैरेक्टर ये कुछ भी चीज़, नहीं तो तू साइन करके दे दे, तू बहुत अच्छी है, नहीं तो हम तेरा कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा देंगे, ऐसा मेरे साथ रहता, तो मैं क्या करती, ले साइन करके ये लो फेंको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चैन से जीने दो। बट अभी क्या है, भाई कर लो, कोशिश कर लो, देखो सच का आज नहीं कल पता चल जाएगा। सबके जो फेसेस हैं, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो, वो आ जाते हैं। अब किसी का तुम कैसे पता लगाओगे कि भाई 10 दिन में कोई 20 दिन में एक वीडियो डाले, तो उससे किसी का फेस कैसे ही पता लगा लोगे जब वो दिखा ही नहीं रहा है तुम्हें। मैं तो भाई जो हूँ रेगुलर व्लॉग डालती हूँ, जैसी लाइफ हूँ, मैंने घर लिया, जो भी चीज़ें दिखा तो रही हूँ कि हाँ, ये सपना है, ये सपना की लाइफ है। बट कुछ लोगों में तो सिर्फ देखो, पहले चलो मेरे को गुस्सा आता था, उधर से आया, मैंने बोला, चलो उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया। मैं किसी से कोई गिला शिकवा नहीं कर रही हूँ कि भाई मुझे उनसे दिक्कत है या मुझे दे दो, ये किया मेरे साथ, वो किया मेरे साथ, छोड़ तो दिया। फिर बोलते थे अरे उनको जीने नहीं देती, वीडियोस बनाती रहती है, ये करती रहती है उनके ऊपर। कुछ तो नहीं कर रही ना अब समझ आया कि पहले सोशल मीडिया पे जो दिखा के प्रोवोक नहीं करते थे, वो पीछे से प्रोवोक करते थे, क्योंकि मैं उनके कॉन्टेक्ट में थी। अभी क्या, उन्होंने खुद से ही मेरी सिम वगैरह बंद करवा दी, जो कि मैं 6 साल से यूज़ कर रही थी। तो हमारे जो भी हैं सामने वाले, उन्होंने मेरी सिम बंद करवा दी, क्योंकि वो उन्हीं के नाम से थी, मैं 6 साल से यूज़ कर रही थी। क्योंकि सूरज जी उस टाइम पे इंदौर रहते थे, घर पे मैं ही रहती थी। तो एज़ अ फैमिली मेंबर उन्होंने बोला कि मेरी तो फादर हैं, कोई बात नहीं, मैं सिम दिला देता हूँ। तो सपना के लिए सिम थी, वो उसमें पता है जो सिम का नंबर था, मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे हर जगह पे वही था। मेरे ऑलमोस्ट मतलब गाड़ी में भी वही नंबर लगा था। तो उस चीज़ के लिए मेरे को बंद करवा दिया, ठीक है, हो गया। फिर मैं हर जगह डोली हूँ उस सिम की वजह से, क्योंकि यहाँ से चेंज करवा, वहाँ से चेंज करवा। बट कोई नहीं, मैं जो फेस कर रही हूँ ना, उससे क्या मेरे को एक फ़ायदा हुआ, वो सिम बंद करवा के कम से कम कनेक्शन से तो हट गई।
डोली फिरी, चीज़ें फेस करी, चलो कुछ सीखने को भी मिला कि दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता। काफ़ी सारी नॉलेज हुई, क्योंकि घर में बैठे मुझे नहीं लगता कि कोई नॉलेज हमें मिल पाती है। तो उस चीज़ से हाँ, बुरा भी हुआ कि मैं इतना डोली हूँ, पागल हूँ कि थोड़ा थोड़ा हर्ट भी हुआ था, मतलब गुस्सा भी आया था कि यार कितना डोलना फिरना पड़ता है इन कामों में। बट पता चला, और उस नंबर की वजह से मैं ऐसे दूर हो गई कनेक्शन से, क्योंकि और मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है। तो कम से कम मेरे से ऐसे कनेक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं कि दिमाग खा रहे हैं मेरा, या कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं कि जिससे मैं गुस्से में तिलमिला जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। बट मैंने उस चीज़ पे इतना वर्क किया, मुझे लोगों ने समझाया, मेरी यूट्यूब फैमिली ने भी समझाया, प्लस मेरी फैमिली ने भी समझाया, फिर मेरे सामने तो प्रिंसेस का फेस आ जाता है। तो मैंने सबसे पहले कम किया अपना गुस्सा। मैंने अच्छी-अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाया, और बहुत फिर मैं थोड़ा म्यूज़िक सुनती हूँ, मैं पूजा करने बैठ जाती हूँ, मंदिरों में जाती हूँ, गाँव भी जाती हूँ, मैं इसी वजह से जाती हूँ। मैं घूमने वाली प्लेसों में आप लोगों ने देखा होगा मैं नहीं जाती हूँ कि मैं अच्छी-अच्छी जगह घूम रही हूँ, पता नहीं कहाँ-कहाँ। मुझे गाँव में शांति मिलती है, और मैं पूजा वगैरह ऐसे करती हूँ और चली जाती हूँ मंदिर वगैरह, तो मुझे बहुत पीसफुल मतलब लगता है कि हाँ, थोड़ा शांत हुई। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं करती कि मैं देख रही हूँ किसी की वीडियो, नो। सिर्फ़ अपना व्लॉग बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, डालती हूँ, फिर मैं अपना काम करती हूँ, मीशो सारी चीज़ों का। इसमें मेरा दिन कट जाता है, फिर आरू को स्कूल भेजना, वहाँ से वो आ जाती है, फिर वो ट्यूशन पढ़ती है। यही सब कुछ मैं लगी रहती हूँ। फिर आरू की यूनिफ़ॉर्म लेके आए हम, कल मैम के साथ गए थे। मतलब इन्हीं कामों में लगे, फिर मेरे घर में हो रहा है। अब मैं सोचती हूँ कि इस वॉल पे मैं ये कराऊँगी, इस कमरे में मैं ऐसे कर दूँगी, इसको लिविंग रूम बना दूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और एक प्राउडली फ़ील होता है कि चलो सब कुछ हो गया है, मेरा घर हो गया है। अब इसमें मैं अपने सपने सजा सकती हूँ। ये नहीं कि ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस इतना ही था। आई एम सो हैप्पी। लाइफ़ जितनी टफ़ रहती है ना, हम उसे सीख पाते हैं। थोड़े कहते हैं ना कि दुनियादारी को भी सीख पाते हैं, और काफ़ी सारी नॉलेज भी रहती है जो हमें नहीं होती। तो बहुत कुछ सीख भी रही हूँ, और लोगों का भी थोड़ा समझ आ रहा है कि कैसे फेस होते हैं, कैसे चेंज हो जाते हैं। लोग किस हद तक भी गिर जाएँगे जब तुम अकेले हो, सिंगल मदर हो ना तब। मेरे साथ साथ नहीं भाई, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होती है, और बहुत सी जो सिस्टर हैं मेरी जैसी हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ, क्या ये चीज़ आप लोग के भी साथ हुई है? कि जहाँ हम सिंगल रहते हैं ना, सिंगल मदर हैं, तो कोई भी चीज़ लाइक फैमिली मैटर में पैसों को लेके कोई भी चीज़ आती है, तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर को लोग जज करते हैं। और जब रहने दो, आज ज़्यादा आगे बात नहीं खींचते हैं। तो अभी चलते हैं भाई, क्योंकि मुझे शूट करना है मीशो का। और ये देखो मेरे नेल्स, इनका भी आपको लिंक चाहिए ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वॉलपेपर का, एंड इनका मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो ब्यूटीफुल है ना? ब्यूटीफुल है ना? जलने वाले लोग आप भी देखो। बाय बाय।